हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम। गरिमा बहन सुन पा रही हैं? गरिमा बहन, गिरी बहन से बात। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ये कह रहे हैं क्या सारे लोग ये? ये है ना। यहाँ पे परीक्षा होती है, पता है? गरिमा बहन, ये परीक्षा है। ये बहुत कठिन है जिंदगी में। इतना आसान है दर्शन पढ़ लेना या दर्शन को पढ़ पाना। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें आपको परेशान करेगी। ये तो ईश्वर का धन्यवाद कहिए कि मतलब हम सब इस तरीके के सेवा में लगे हैं कि चाहते हैं कि पूरी कोर्स थोड़ा लेट ही से लेकिन कंप्लीट हो जाए। मतलब हम सब देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वही है, लेने वाले जो है ना, वो भाग्य भाग्य का विषय होता है। हर किसी को विषय ये जिसके जीवन में बड़ा ही उत्कृष्टता या बहुत कुछ अच्छा होना होता है ना, वो जुड़ पाता है। अन्यथा बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि बहुत कोशिशों के बावजूद जुड़ जाते हैं लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना? तो कोई नहीं, हम लोग का कौन सा सूत्र हुआ था आप इसके पहले? गुरु जी, चौथा सूत्र हुआ था, फोर्थ वाला। चार। अच्छा, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। एक अविद्या क्षेत्र मुक्तिरेशम अच्छा, प्रसुप्त तनु। हाँ, ये वाला। सुप्त विच्छित उदाहरणाम। जी जी। ये हो चुका है ना? जी गुरु जी। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप प्रार्थना करें फिर हम देखें। जी गुरु जी। ठीक, कंटिन्यू। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में करेंगे और गहरी सांस लेते हुए एक बार अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को कोमलता से खोलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद गरिमा बहन। अच्छा, इसके पूर्व का जो सूत्र था वो कंप्लीट हो गया था? गुरु जी, शायद कंप्लीट हो गया था। कोई और हो तो उसमें एक बार बता दे। उसमें कुछ शेष तो नहीं था ना? नहीं, कुछ शेष नहीं था शायद। ठीक है, ये भी जो सूत्र है ना काफी बड़ा है। ये सूत्र जो सूत्र नंबर 5 है हमारा, सूत्र नंबर जो 5 है वो भी काफी बड़ा है। इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था अविद्या क्षेत्र मुक्त शाराम विक्षिप्त विक्षिप्त उदाहरणाम। ये हमारा सूत्र नंबर 4 था, है ना? द्वितीय पाद का हमारा साधन पाद जो है उसका सूत्र नंबर 4 था। जहाँ पे हम लोगों ने इसके पूर्व के सूत्रों में पढ़ा था अविद्या क्षेत्र मुक्त शाराम प्रक्षुप्त विक्षिप्त उदाहरणाम, है ना? आज का जो हमारा सूत्र है वो सूत्र नंबर 5 है। क्या कह रहा है? कह रहा है अनित्य असुचि दुख अनात्म। क्या कह रहा है? अनित्य असुचि दुख। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको पार्ट पार्ट में करके पढ़ना है ना? क्योंकि इसको सारी चीजों को क्लियर करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? अनित्या सूचि दुखात्मनासु। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अलग अलग कर दीजिए इसको। कह रहा है अनित्य असुचि, है ना? अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। ठीक है? अर्थात इसका मतलब क्या है? कह रही अविद्या अर्थात अनित्य को नित्य, है ना, असुचि को सुचि, दुख को सुख एवं आत्मा को अनात्मा मानना। अविद्या का स्वरूप क्या है?
कहते हैं ना अज्ञानता का स्वरूप क्या है, अविद्या क्या स्वरूप क्या है यहाँ पे। तो जब हम अविद्या के स्वरूप की बात करें, अविद्या का स्वरूप ही है नित्य को अनित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, सुख को दुख मानना, सुख को दुख मानना, असुचि को सुचि मानना, अनात्मा को आत्मा मानना। ये अविद्या का ही तो स्वरूप है ना। अब यहाँ पे ये सब जो हम पंच क्लेश को पढ़ रहे हैं, है ना, इसके पूर्व में जो हमारा पंच क्लेश था क्या था, अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा। ये जो हम पंच क्लेश को पढ़ रहे हैं, पंच क्लेश में ये पांच चीजें जो हमारी आ रही है, अब हमको ले जा रही है अविद्या की जो रूपरेखा है, अविद्या का जो स्वरूप है, अविद्या होती कैसी, उसके विषय में बात करें। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। जब पंच क्लेश की बात करें, पंच क्लेश समस्त दुखों का कारण। दुख क्या है, सही को गलत मानना। दुख का कारण क्या है, सही को गलत मानना। दुख क्या है, अच्छे को बुरा मान लेना। दुख क्या है, अपने को पराया मान लेना। दुख क्या है, सत्य को गलत मान लेना। दुख क्या है, गलत को सत्य मान लेना। दुख क्या है, अनात्मा को आत्मा मान लेना। ये सब समस्त दुखों का कारण है। इसलिए यहाँ पे अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, ये स्वरूप है अविद्या का। कहते हैं ना अविद्या के स्वरूप का वर्णन करिए। तो अविद्या का स्वरूप क्या है, हम ये कहेंगे क्या कि जब हम अविद्या के मतलब स्वरूप की बात करें तो क्या हम पंचक्लेश की बात कर देंगे। अविद्या का स्वरूप यही है, अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा, यह अविद्या के स्वरूप है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, आदरणीय चौधरी सर, गरिमा बहन, मैक्सिमम लोग यही मानते हैं क्या, अविद्या का स्वरूप यही है पंचक्लेश। क्या मानते हैं, अविद्या का स्वरूप पंचक्लेश मानते हैं। तो ये पंच क्लेश है ना, विद्या का स्वरूप थोड़ी है। जैसे यह शरीर है, शरीर के भीतर दोष है, तो दोष शरीर का है कि विचारों का है कि मन का है। मन का ही तो है दोष ना। किसी चीज को सही को गलत समझना, गलत को सही समझना, विचारों की ही तो बात है ना। तो दोष शरीर का थोड़ी है, दोष शरीर का नहीं है। ये शरीर ऐसे ही जाकर के किसी से टकरा जाता है, आप बताइए। ये शरीर ऐसे ही गिरी बहन किसी के मतलब चरणों में गिर जाता है। ये शरीर बिना स्वार्थ के किसी के आगे चरण वंदना में झुक जाता है, नहीं। मन ले जाता है हमारा, विचार ले जाता है हमारा, मस्तिष्क ले जाती है हमारी, अविद्या हमको ले जाती है। क्यों, कहते दुनिया में केवल दो ही ऐसी जीव है जहां पे झुक सकते हैं, दो ही ऐसी शोल है जहां पे झुक सकते हैं, दो ही ऐसे लोग हैं जहां पे झुक सकते हैं, एक माता पिता और उसके बाद ईश्वर। फिर कहीं कोई झुकने की जगह नहीं है। अगर झुकना है तो केवल माता पिता या गुरु नहीं है, माता पिता गुरु भाई बहन अपने जो सगे संबंधी है, जो अपने हैं, जहां पे आपका रिश्ता बच जाए वहां झुक जाओ। जहां पे आपका संबंध बच जाए वहां झुक जाओ। जहां पे कई परिवार बिखरने से रह जाए वहां पे झुक जाओ, कोई बुराई नहीं। तो यहाँ पे जिस पंच क्लेश की बात करें, और पंच क्लेश में हम लोगों ने जब सूत्र नंबर 4 पे गए, जहाँ पे हम लोगों ने अविद्या चित्त मुक्त शराम की बात कही, वहां पे चार विषय आए थे, प्रक्षुप्त तनु विक्षित और उदार, यही आए थे। अब इसके बाद के सूत्र में क्या कह रहा है कि ये जो अविद्या का स्वरूप है, कैसा होता है अविद्या। कहते हैं ना ताजमहल कैसा होगा, राम मंदिर कैसा होगा, अयोध्या में कितने परिवर्तन हुए होंगे, स्वरूप कैसा है इसका, उसी स्वरूप की बात कह रहा है। तो अनित्य का मतलब जो नाशवान है, अर्थात जिसका अंत निश्चित हो। जैसे नाशवान क्या है, मनुष्य का शरीर, इसका अंत निश्चित है कि नहीं। किसको लगता है कि इसका अंत निश्चित नहीं है, सर ये तो हमारा शरीर है, शरीर है तो फिर हमारा है, ये जाएगा थोड़ी। अगर हम ये मान रहे कि यह शरीर हमारा है और यह नहीं जाएगा, है ना,
हम क्या मान रहे हैं, यह शरीर हमारा है और नहीं जाने नहीं जाएगा, ये कभी मर नहीं सकता है, ये कभी कमजोर नहीं हो सकता है, ये कभी जीर्ण नहीं हो सकता है। तो यही तो दुख का कारण है ना, कि हम इसको मान रहे कि ये हमेशा ऐसी रहेगा। हम अपनी पुरुषार्थ को मान रहे कि हमेशा हम ऐसे ही बलवान रहेंगे, हमारी बुद्धि हमेशा ऐसी प्रज्ञावान रहेगी, हमारी स्मरण शक्ति हमेशा ऐसी रहेगी, हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम हमेशा लोगों का सहयोग उसी तरीके से कर पाएंगे, लोग हमारा सहयोग उसी तरीके से कर पाएंगे। कभी भी कोई चीजें स्थिर नहीं रहती, और उसे जबरदस्ती स्थिर करने की कोशिश करना ही अविद्या है। जबरदस्ती उसको सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करना ही गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हैं जो प्रकृति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे बुढ़ापा, बालक का जन्म हुआ, नवजात सा शिशु था, फिर बालक, फिर धीरे 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 बड़ा होता है, फिर, है ना, युवा अवस्था में जाता है, फिर धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य क्या, हम उसको रोक लिए क्या? रहने देते, बालक ही रहने देते। अगर युवा है तो फिर युवा ही रहने देते। अगर वृद्ध हुए तो चलो, जिस अवस्था में हो, वहीं पे वृद्धावस्था को रोक दो, उनके आगे मत बढ़ने दो। क्या संभव है? नहीं है। और अगर इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं। इसलिए कहते हैं अनित्य, अर्थात जो नाशवान एवं जिसका अंत निश्चित हो। उदाहरण के स्वरूप मनुष्य का शरीर, अंत इसका निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? असुचि, अनित्य असुचि। असुचि मीन्स अपवित्र। असुचि का तात्पर्य कैसे है? अशुद्ध हो गया या अपवित्र हो गया। फिर कह रहा है दुख, है ना, असुचि दुख, कष्ट या तकलीफ की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, युधिष्ठिर जी की बात याद आ गई, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं? जब हम दुख की बात करें, दुख का तात्पर्य किससे था? कष्ट और तकलीफ से। फिर कह रहा है अनात्मशु, मतलब जब हम अनात्मशु की बात करें, अचेतन को, एक चेतन माने और एक अचेतन माने। फिर नित्य, एक है अनित्य, एक है नित्य। नित्य मतलब अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। क्या है बताइए? शोल। शोल का अंत है? शरीर का अंत है, शोल का अंत नहीं है। आप कहेंगे सर, धरती का, सूरज का अंत नहीं होगा। अरे हो सकता है धरती आगे चल के पलट जाए, सूरज की व्यवस्था बदल जाए, शोल की व्यवस्था नहीं बनी। अगर बदलनी होती तो आप बांध दीजिए इसको रोक लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको कह दीजिए कि तुम शरीर को छोड़ करके मत जाना, तुम्हें जो कुछ चाहिए बताना, हम तुम्हें मुंह मांगा गिफ्ट देंगे। संभव है? लेकिन जब कोई किसी को लालच देता है और वो मान जाता है, तो हम उसके लिए क्या ट्रस्ट करेंगे गरिमा बहन, कि उसका शरीर मान रहा है या उसकी शोल मान रही है? कैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया? कैसे उसने स्वीकार कर लिया? कैसे वो उसी विषयों पर आश्रित हो गया? कोई आपको, हमको कोई लॉलीपॉप दे और हम ले ले, या तो हम रियल चेतना में नहीं है, हमारी विशुद्ध चेतना सुषुप्त अवस्था में है, या हम अविद्या के शिकार है। जैसे गरिमा बहन के ज्वाला सर, आप सब काम छोड़ दीजिए, आप पूरे महीने में जितना कमाते हैं, आप जितना कमाते हैं, मैं उसका 50% प्लस करके आपको दूंगी, बस आप मेरे जैसा, जैसा मैं कहूंगी वैसे ही काम करो, मेरे लिए काम करो आप। और मैंने कहा अच्छा, क्या बात है, ठीक है गरिमा बहन, आज से मैं आपका, अब आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। कोई बहुत बुरी बात नहीं। गरिमा बहन के पास था व्यवस्था, गरिमा बहन ने हमें हायर कर दिया और हम देने लगे। लेकिन अगर हम देने लगे, हमें 50% बढ़ के मिला, उससे मेरे जीवन का विकास फिर। अब हम वही कहेंगे, अब हम वही करेंगे, अब हम वही सुनेंगे जो गरिमा बहन कहे। करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई आप बॉस हो, आप ऑनर हो, आपने इसी का हमें भुगतान किया है, और आपने मुंह मांगा भुगतान किया है।
तो आप तो अपने मन से काम लेंगे फिर तो। और हम जब केवल आपके मन से काम करेंगे तो फिर हम अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और जब व्यक्ति अपनी सोल, अपनी चेतना, अपने मन, अपने मस्तिष्क से काम करना छोड़ करके किसी दूसरे की सोल, दूसरे के मन मस्तिष्क, दूसरे के विचारों के अनुरूप कार्य करता है ना, वह व्यक्ति केवल मजदूर होता है। अब उसे कोई ऑफिस का मजदूर कह लो, किसी का मजदूर कह लो, उसके आगे चाहे जो लगा दो, बॉस लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। लेकिन वो अपने चेतना, अपनी स्वरूप, अपनी फ्रीडम, अपनी सोल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। उसकी सोल भी किसी के सोल पे डिपेंडेंट है, और वो जैसा कहेगी वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल चेतना, अपनी वास्तविक चेतना, अपनी रियल एनर्जी को भूल रहा है। और हम सब यही करते हैं। करते कि नहीं करते, सही बताइए। अरे हमने भी तो किया ना, किया कि नहीं? हमने भी किया ना, बहुत टाइम तक किया, बहुत समय तक किया, अभी भी लोग कर भी रहे हैं। तो कोई बुरी बात नहीं। कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। ईश्वर जब भी कुछ नया करता है, कुछ न कुछ विशेष, कुछ न कुछ स्पेशल, कुछ न कुछ अच्छा देने के लिए आपके साथ। तो यहाँ पे जब हम बात नित्य की करें, कहते हैं जिसका कभी अंत ना हो, जो अंत जिसका है नहीं, एक सोल और दूसरा ईश्वर। पहला सोल, दूसरा ईश्वर। ईश्वर का भी कभी अंत नहीं है। फिर आती है सूची। एक था ऊपर असुचि और नीचे है सूची, ऊपर था अशुद्ध और नीचे है शुद्ध और पवित्र। फिर कह रहा है सुख, मतलब आनंद की बात कर रहा है। सुख का मतलब क्या है? आनंद से। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मजा आ गया। एक शब्द है हम लोगों की भाषा में, आपके यहाँ भी यूज होता है क्या? गरिमा बहन, आपके यहाँ भी यूज होता है? अच्छा, आपके यहाँ भी गिरी बहन यूज होता है? बड़ा मजा आया। अरे बड़ा मजा आया, एकदम मजा आ गया, ऐसा। ये जो मजा शब्द है, ये किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में है नहीं, ये मजा शब्द। जिस तरीके से मैडम का मीनिंग बहुत बुरा होता है। मैडम का मीनिंग पता है ना, मैडम किसको बोलते थे? पूर्व के समय में आपको याद होगा, जैसे तमाम जगह कोठे चला करते थे, तवायफ लोग डांस किया करती थी, जो मतलब नृत्य किया करते थे उसमें भी, और तमाम तरीके के उस नृत्य में जो उसका बॉस होता था, लीडर, जो उसको, जिसको लीडर बोलते थे, है ना, उसे मैडम कहते थे। कभी भी अपनी पत्नी को, अपनी बहन को मैडम शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए, कि मैडम बहुत बुरा लगता। लेकिन लोग आजकल प्राउड फील करते हैं मैडम कहने में, अर्थात अपनी अज्ञानतावश, पता नहीं ना, अपनी पत्नी को और अपनी बहन को और अपने रिलेटिव्स को भी, मतलब ये शब्द ही इतना गंदा है, जैसे उन्हें वेश्यावृत्ति, जो लोग वेश्यावृत्ति में रहते थे, मतलब उस तरीके उनके लीडर को ये कहा जाता था। आप राजीव जी की वीडियो देखेंगे, उसमें ये चीजें हैं। तो जहाँ पे वेश्यावृत्ति का व्यापार चलता था, उनकी जो लीडर होती थी, उनको मैडम बोला जाता था, वो वहाँ की मैडम होती थी। तो ये जो हम शब्द मैडम शब्द यूज करते हैं ना, ये बहुत ही बुरा शब्द है, अपनी संस्कृति का ये पार्ट नहीं है। तो जिस तरीके से मैडम शब्द का अर्थ बड़ा बुरा है, वैसे ही मजा शब्द बहुत खराब है। ये शब्द वहीं यूज होते थे, आगे मजा ना, मजा आ गया, ये शब्द वहां के लिए थे, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब बात सुख की करें ना, तो सुख का मतलब आनंद आया। सुख मतलब आनंद। कहते हैं ना, आज तो योग करने में बहुत आनंद आया। आनंद शब्द बहुत अच्छा है। आज तो कक्षा में बड़ा मजा आया, मतलब आपने तो एक बात बहुत अच्छी बोली, कक्षा, लेकिन दूसरा शब्द वहां पे संतुलित नहीं है, मजा आया। और खैर, हम लोगों से भी गलतियां होती रही है जब तक नहीं जानते थे। अब अगर जान गए तो कभी ये चीजें ना करें। ये अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल और एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्वेंट स्कूल जो है और ये जो सीबीएसई के स्कूल है, ये 84 से शुरू हुए हैं, आप लोग को पता होंगे शायद। पता है कि नहीं? ये जो इसकी स्कूल की जो शुरुआत हुई है ना, ये 84 एवब है ना, 80, 80 आफ्टर 80।
और 84 जहां तक मुझे याद है, या 80 मान लो, ये तब सीबीएसई और ये सब सारी चीजें यहाँ शुरू हुई। तब से यहाँ पे स्कूल्स वगैरह लोगों ने मान्यता फिर अपने यहाँ चलने लगी, ये सारी चीज उसके पहले नहीं थी। लेकिन जो हम शब्द बात कर रहे हैं सुख और आनंद की, ये प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर आधारित शब्द सब, ये सब वर्ड्स प्रमाणिकता के आधार पर आधारित है। तो वो जो उनका एक एजुकेशन का पैटर्न है, उस पैशन मतलब उस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है, वो एक पार्ट है। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। और जो जैसे सर ने कहा कि सीबीएसई पैटर्न के स्कूल का ये जो एजुकेशन है कॉन्वेंट स्कूलों के, तो वो कॉन्वेंट स्कूल भी जो है, आप कॉन्वेंट स्कूल के एक बच्चे को चेक कर लीजिए और एक गुरुकुल के बच्चे को आप चेक कर लीजिए, दोनों बच्चों को खड़ा कर दीजिए। लाख संस्कारी घर से होगा कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा, लेकिन कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा जो आचार्य कुलम का जो गुरुकुल का बच्चा होगा। उसकी बराबरी तो छोड़ दीजिए, उसके लेवल का कोई हिसाब ही नहीं है। तो यहाँ पे जब बात शुचि क्या है, शुचि का शब्द जो शुचि शब्द है उसका मतलब ये शुद्ध या पवित्र। और जब बात आती है सुख, तो सुख का तात्पर्य यहाँ पे है आनंद से। लेकिन जब बात या आत्मख्याति, आत्मख्याति मीन्स चेतन की बात कर रहे हैं आप। आत्मख्याति मतलब नहीं कि हमारी बहुत ख्याति हो गई, हमारे बहुत खातिरदारी हो गई, नहीं नहीं, है ना। आत्मख्याति जो चेतन है, चेतन मन है, फिर कह रहा है अविद्या, अर्थात विपरीत ज्ञान, विपर्य, मिथ्या ज्ञान। अविद्या का तात्पर्य किससे है? मिथ्या ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से, विपर्य। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनित्य असुचि दुख अनात्म, नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। अब थोड़ा सा इसको और आगे बल दिया जाए। कहते नाशवान एक विषय, अशुद्ध दूसरा विषय, तकलीफ एवं अचेतन को क्रमशः अनंत, शुद्ध आनंद और चेतन मानना, चेतन मानने की भूल करना ही अविद्या नामक क्लेश कहलाता है। एक एक चीज बता दे रहे। नाशवान को क्या है? अनंत मानना कि नहीं ये कभी नाश नहीं होने वाला है। शुद्ध को अशुद्ध मानना, शुद्ध को क्या मानना? अशुद्ध मानना। तकलीफ को आनंद मानना, तकलीफ में है ना, लेकिन उसको आनंद मान रहा है। और अचेतन को चेतन मानना। ये सब क्या है? ये सब अविद्या का एक स्वरूप है, यह अविद्या नामक क्लेश है। और इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप को बताया गया, अर्थात अविद्या का अर्थ ही है किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप से, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप से विपरीत, अर्थात उल्टा उसे देखना, समझना, महसूस करना या जानना। तब समझ गए क्या कि ज्वाला सर हमेशा ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे इसी ऊर्जा के साथ? कभी तो बूढ़े होंगे ना, कभी तो अवस्था बदलेगी ना, कभी तो शरीर साथ देना कम करेगा ना, कभी तो, ऐसा थोड़ी हमेशा ऐसी रहे। और मान ले कि नहीं एकदम ऐसे ही रहेंगे हम तो ये अविद्या है। ये अविद्या है। अरे हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम योग करेंगे, योग से, हाँ ठीक है। तो जीवन का अंत, जीवन का जो सत्य है, जो मृत्यु है, वह भी एक योग है ना, वह भी एक योग है। तो सारी चीजें, सब कुछ व्यवस्थाओं के अनुरूप ही चलने वाली है, और सारी चीजें प्री प्लान है। कोई सोचे कि सर हम योग करके अपनी आयु को बढ़ा ले, हो सकता है कि योग करके अपनी आयु को बढ़ाने की जगह वो अपनी श्वासों को संचित कर ले, सांसों को शेप कर ले। क्योंकि लोगों को दिन गिन करके नहीं, अभी तो सांसें गिन करके मिलती है। उन सांसों का जितना सदुपयोग वो कर पाएगा, जितना सही तरीके से उसका यूटिलाइज कर पाएगा, उतनी उसकी आयु अच्छी होगी, उतना उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इतना ही विषय है। बांध लेंगे, रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, ये कुछ नहीं हो सकता। हाँ। और इस सूत्र में 4 प्रकार के उदाहरणों फलस्वरूप अविद्या को समझाया गया है। 4 प्रकार का उदाहरण क्या था? एक, अनित्य को नित्य मानना, दूसरा अशुचि को शुचि मानना, तीसरा
दुख को सुख मानना, और चौथा आत्मा को अनात्मा मानना। ये चार प्रकार के उदाहरण है। अब इन चार प्रकार के उदाहरण को आप डीप में समझना चाहेंगे या कंप्लीट हो गया, चले आगे। कि ये बहुत है व्यापक, बड़ा स्पेशल है, इसलिए कहा ना सूत्र बड़ा है। दिव्यांशी बहन तो खैर अभी है ना सेवा में लगी होगी, भजोत प्रसाद सब पता। नहीं आगे गुरुजी, बता दीजिए गुरुजी। मतलब देखो कितनी चालाक है ना। अच्छा लगता है इस तरीके से, मतलब जागरूक रहना। हमारे सुरेंद्र सर शायद व्यस्त है या फिर आउट ऑफ स्टेशन होंगे, क्या लग रहा है पता नहीं। तो ये जो चार प्रकार की मूल बताया गया, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जब कहा जाए अनित्य को नित्य मानना, ठीक है, क्या अनित्य को नित्य मानना, अनित्य का अर्थ है नाशवान। अनित्य का अर्थ है नाशवान। आप कहेंगे सर अनित्य का अर्थ नाशवान, यहाँ पे इस दर्शन में अनित्य का तात्पर्य नाशवान से है, जो कुछ समय के बाद, कुछ परिस्थितियों के बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे रात कट जाएगी, दिन गुजर जाएगा, मतलब सुबह दोपहर में परिवर्तित हो जाएगी, दोपहर सांझ में ढल जाएगा, परिवर्तित हो, सांझ रात्रि में परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित हो रहा है ना, बदल रहा है। और अगर हम इसको कह दें कि ये परिवर्तित नहीं होने वाला है, जैसे ग्रहण लगता है तो कुछ विशेष होता है, अब कह दो कि आज तो 24 घंटे का केवल दिन ही दिन रहेगा, पूरे प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। मानते कि नहीं? हम कह रहे हैं यूपी बिहार, दो ही राज्य को नहीं लो, चलो पूरे भारत को मत लो आप, केवल दो ही राज्य में एक ऐसा हो जाए, जैसे कहते हैं ना आज यहाँ बारिश हुई कल वहां नहीं हुई। और आजकल तो बड़े बड़े शहरवाज ये कहते हैं सारे शहर छोड़, है ना, मेरा घर छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। तो तुम्हारा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई तो क्यों हुई, इसका कारण भी जान लो। तो डायलॉग बाजी से तो कुछ होता नहीं। पहले ऐसे ऐसे साधक थे कि मधुर और मधुमेह संगीत की ध्वनि से, संगीत की वेदनाओं से, अश्रुधाराओं की शक्तियों से, बादल में गर्जना और वर्षा तक हो जाते थे उनके संगीत के तार से, संगीत की धुन से। तानसेन जैसे लोग जहां पे अपनी संगीत से दीपक जला दिया करते थे, लेकिन जब ऐसी विद्या आती है तो, और मृत्यु का कारण भी तानसेन का वही बना, मृत्यु का कारण भी तानसेन का वही बना, है ना। आजकल हर जगह भरने वाले लोग, कान भरने वाले लोग हैं। राजा को ऐसी चीजें बताई कि नहीं आप इस दिन इस तरीके से चीजें करवाइए, और उस दिन विशेष थी उनको करना नहीं था, और उन्होंने कहा कि नहीं आज तो होना ही है। फिर वो अपनी बेटी को उस लय में, उस तार में पूरी रात उस विद्या को देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, इस लय में लाते हैं। और जब शुरू करते हैं ना, तो फिर धीरे 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 वही उनके मृत्यु का कारण है। वही यहाँ कह रहा है कि जो अनित्य है वो अनित्य ही रहेगा, उसे नित्य बनाने की कोशिश हम लाख कर लें वो परिवर्तित होने वाला नहीं है, जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के स्वरूप मनुष्य का शरीर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, धन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, जवानी कुछ समय के बाद ढल जाएगी, बुढ़ापा वो भी बीत जाएगा। ये सब क्षण भंगुर है, एक पल में खत्म होने वाली चीजें, चाहे वो धन है, पैसा है, मान है। अच्छा, बहुत पद प्रतिष्ठा है आपकी, कहीं बीच समाज में, चार समाज में किसी ने बेइज्जत कर दिया आपको, सारी मान प्रतिष्ठा खत्म क्षण भर में। लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, अज्ञानतावश आकर के क्रोधवश कोई ऐसा व्यवहार किया कि सारी अच्छाई खराब हो गई आप क्षण भर में ही। तो ये सारी चीजें क्या है, क्षण भंगुर है, और ये कभी भी परिवर्तित हो सकती है, क्षण क्षण भर में ही ये नाश हो सकती है, इसका नाश हो सकता है, और ये नाशवान है। चाहे मनुष्य का शरीर हो, परिवर्तित होना है। धन है, आज है कल नहीं रहेगा। शोहरत है, आज है कल नहीं रहेगी। रुपया है, आज है कल नहीं रहेगा। मान सम्मान आज है, कुछ समय के लिए निर्धारित है, उसके बाद फिर सामान्य हो जाओगे सामान्य लोगों की तरह।
और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा ऐसा रहेगा, ये मानना ही अविद्या और पंच क्लेश के अंतर्गत दुख का कारण है ना। तो जो क्षणभंगुर है वो क्षणभंगुर है। मनुष्य का शरीर, धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा, ये सब क्षणभंगुर है। लेकिन जब भी मनुष्य क्षणभंगुर वस्तुओं से, क्षणभंगुर स्थितियों से, क्षणभंगुर स्वाभिमान से, क्षणभंगुर धनों से लगाव रखने लगता है ना, तो वो कभी दुख से बाहर नहीं आता। दिव्यांशी बहन सुन पा रही है ना? क्षणभंगुर चीजों से प्रीति, क्षणभंगुर चीजों से प्रेम, क्षणभंगुर चीजों से झुकाव, उनके प्रति लगाव, उनके प्रति आकर्षण। क्या आप मुझे बहुत अच्छे लगते, क्षणभंगुर ही तो है ना। मुझे दुनिया में आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है, चलो ठीक है मैं मान लिया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 25 वर्ष बाद भी तुम मुझे इतना ही प्रेम करोगे, और 25 वर्ष बाद मैं तुम्हें इतनी ही प्यारी लगूंगी? है कोई गारंटी? नहीं। तो जो चीजें क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर वस्तुओं को अनंत मानना, क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति लगाव रखना, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान। हम सब आजकल इसीलिए परेशान है ना, मेरा सम्मान, मेरा सम्मान, मेरा मान। क्या है मेरा? किस सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन से शरीर की बात कर रहे हैं? ये जो हम, मैं, मेरा, मुझ में, ये सारी चीजें ना, यही अहंकार और यही पंचक्लेश का कारण है। और जो साधक क्षणभंगुर चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्षणभंगुर चीजों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति उसको लगाव हो जाता है। लगाव किसी भी चीज से हो सकती है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, पद से, प्रतिष्ठा से, रुपया से, पैसा से, स्वाभिमान से। बहुत से लोगों को स्वाभिमान से बड़ा प्रेम है ना। अरे मेरा तो सम्मान चला जाएगा, मेरा तो नाम डूब जाएगा। कब तक रहेगा? सरकारें आती है और चली जाती है, युवावस्था आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, बुढ़ापा आता है, वो भी बीत जाता है। तो फिर कौन से प्रतिष्ठे की बात कर रहे हैं? ये अज्ञानता है, ये क्षणभंगुर चीजें हैं। और जो साधक क्षणभंगुर चीजों के साथ जुड़ा, वो दुनिया में दुख का ही शिकार हुआ है। सुख उसके द्वार पे दस्तक दे के चली जाती है। इसलिए कभी भी क्षणभंगुर चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। और क्षणभंगुर चीजों के प्रति आकर्षण केवल आज के युवा पीढ़ी या लड़के लड़कियों को नहीं है। क्षणभंगुर चीजों के प्रति आकर्षण चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, वृद्ध हो, नारी हो, सबको है आकर्षण। किसे आकर्षण नहीं है आप बताइए? और जिसे आकर्षण है, आकर्षण के साथ जो मोह के साथ कनेक्ट हो गया, ये मोह ही है ना, उसे दुखों का शिकार बनाती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी। सबका एक निश्चित समय है, और उस समय के बाद वो चीजें फिर नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल, हमारे दादा का एक निश्चित समय था, आज हमारे दादा हमारे साथ हैं? नहीं है। हमारी दादी का एक निश्चित समय था, आज हमारी दादी हमारे साथ है? नहीं है। जिस चीजों का कोई निश्चित समय सीमा काल फिक्स ही नहीं है, उस चीजों के प्रति आकर्षण, उस पद के प्रति आकर्षण, उस सम्मान के प्रति आकर्षण ही मनुष्य की अज्ञानता है। और दुनिया में 90, केवल बात मत करिए, 99.999% लोग ऐसे हैं, मेरा सम्मान, मेरा मान, मेरा अपमान, हमने तो कह दिया, है ना। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। यही सोच सोच कर मनुष्य अपनी आज की खुशी का त्याग कर देता है कि कल दुनिया क्या कहेगी, कल दुनिया क्या कहेगी, कल समाज क्या कहेगा, कल रिश्तेदार क्या कहेंगे, कल नातेदार क्या कहेंगे, कल परिवार वाले क्या कहेंगे।
कल की चिंता में आज को हम एक एक दिन कर तिल तिल कर खो रहे हैं, और यही मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञानता है। इसलिए अनित्य को नित्य मानने की भूल कदापि ना करें। जो अनित्य है वो अनित्य ही रहेगा, और एक समय के बाद जैसे शरीर का नाश होना तय है, वैसे ही स्वाभिमान है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है, रुपया है, पैसा है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, संपदा है, शरीर है, जवानी है, सुंदरता है, सब क्षण होनी है और सब क्षण भंगुर है ना। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता तभी सिद्ध होती है जब वो मतलब अपने संकुचित और कुंठित विचारों से ऊपर उठ करके वास्तविक विचारों का सहयोगी बन सके, वास्तविकताओं का साथी बन सके, अज्ञानता का त्याग कर मूलता को, जड़ को स्वीकार करें। सम्मान के लिए आदमी पूरा जीवन कष्ट में बिताता है। हमारा तो मान चला जाएगा, हमारा तो सम्मान चला जाएगा। जिस मान और सम्मान के लिए हम परेशान हैं, जिस दिन शरीर चला जाएगा फिर क्या करोगे आप? सम्मान के लिए केवल परेशान है, शरीर ही चला गया तो फिर सम्मान क्या करेंगे हम? और अगर सम्मान आज का केवल सम्मान बनाने के लिए आने वाला अगला हमारा वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष अगर खराब हो जाए, तो ऐसे सम्मान से क्या लाभ? और यही साधक को समझना होगा कि इस संसार में ज्ञान के द्वारा जो भी क्षणभंगुर चीजें हैं, जो नाशवान चीजें हैं, जिसका अंत निश्चित है, उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति मोह, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति झुकाव नहीं रखना चाहिए। आज अगर मान ले कि अरे ज्वाला सर का अपमान हो जाएगा, ज्वाला सर का मान सम्मान चला जाएगा, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का मान सम्मान नहीं चला गया, माँ सीता को लोगों ने आक्षेप लगा दिया, उनका मान सम्मान नहीं चला गया, भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने, योगेश्वर श्री कृष्ण को छलिया कहना शुरू कर दिया, उनका सम्मान नहीं चला गया। अरे हम साधारण से मनुष्य हैं, हमारा सम्मान चला जाता है? किस आडंबर में, किस अहंकार में, किस अज्ञानता के वशीभूत होकर के हम अपनी मूलता को और जड़ता को खो रहे हैं? माँ सीता, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें श्री राम कहा जाता था, जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्षम रहने की कला जानते रहे, समस्त सुखों का त्याग कर वो वचनों का पालन करने के लिए, माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के जिस प्रतिज्ञा को लिया उसको पूर्ण किया। और आज हमको लगता है कि हमारा सम्मान उनसे ज्यादा है, हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा उनके लोग जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। वो है नहीं, लेकिन आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम जीवन में कुछ ऐसा करें ना कि जब हम जाएं तो लोग हमारी भी पूजा करें। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम इस अज्ञानता से ऊपर उठेंगे, इस अनित्य को नित्य मानने की भूल नहीं करेंगे, असत्य को सत्य मानने की भूल नहीं करेंगे, गलत को सही मानने की भूल नहीं करेंगे, तो संभव है। अन्यथा आपके पास रुपया है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? सम्मान चला जाएगा, मान चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी, इस शरीर को भी लोग एक जगह छोड़ करके चले आएंगे। जब सब कुछ पता ही है, तो फिर क्यों अहंकार के वशीभूत होकर के अपनी आज की खुशियों की तीतांजलि कल की चीजों के लिए दे रहे हैं? है ना।
कल की चीजों को सजोने के लिए, कल की चीजों को बैलेंस करने के लिए आज के सुख का त्याग कर रहे हैं, आज की निजता को खो रहे हैं। और यही हमारी अज्ञानता है। जो साधक इससे बाहर नहीं आया, याद रखिएगा, जीवन तो सभी जी रहे हैं ना, जीवन तो पशु भी जीता है। पशु और मानव में कोई भेद नहीं है फिर। पशु को अच्छा आप अगर बांध दो और उसको कहो कि इसमें नाद में मुंह में डाले, चारा ना खाए, मान जाएगी? नहीं मानेगी। नहीं मानेगी ना, क्यों? क्योंकि वो पशु है ना। लेकिन अगर उसके 2 बार 4 बार आंखें दिखाओ, है ना, एक आध बार उसको मार दो, तो डर के मारे वो फिर कुछ देर के लिए नहीं करेगी, संभल जाएगी। लेकिन हम मनुष्य हम मानव, हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको पता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमको पता है कि इस विषय से हम परेशान हो सकते हैं, हमको पता है कि इस डिसीजन से हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे। तो पशु वो हुआ या पशु हम हुए? पशु हम हुए। क्यों? क्योंकि जो सही है उसको सही स्वीकार करने का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, असुचि को सुचि मानना। पहला क्या था? अनित्य को नित्य मानना, है ना, फर्स्ट। सेकंड क्या है? असुचि को सुचि मानना। असुचि का अर्थ ही है अशुद्ध या अपवित्र। असुचि का अर्थ ही है अपवित्र या अशुद्ध। जो पदार्थ अशुद्ध है, जो पदार्थ अपवित्र है, उसे शुद्ध मानने की, उसे पवित्र मानने की भूल करना अविद्या का ही तो स्वरूप है। हमारे भीतर लाख दुर्गुण है, हमारे भीतर लाख दोष है, और आप झूठ मूठ में हमारी तारीफ करे चले जा रहे हैं, हमारी झूठ मूठ में तारीफ करे जा रहे हैं। अविद्या ही तो है ना। हमारे भीतर अज्ञानता कूट कूट करके भरी है, हमारे भीतर राग द्वेष अहंकार भी कूट कूट कर करके भरा है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्रेमी है, बड़ा सहयोगी है, बड़े सहयोगी है। यही मानना तो भूल है। असुचि, शुद्ध को अशुद्ध मानना, अपवित्र मानना। जब साधक अपने शरीर को शुद्ध मानने लगता है ना, कहते हैं हम नहा लिए शुद्ध हो गए, है ना, नहा लिए शुद्ध हो गए। आपको पता है जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद नहाते नहीं है? किसको किसको पता है? जैन धर्म में जैसे जो मुनि सागर जी लोग रहते हैं, दीक्षा के बाद यह स्नान नहीं करते हैं। क्या वो शुद्ध नहीं है? पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। लोग उनकी बातों का अनुसरण कर जीवन को एक नया आयाम दे रहे हैं, है ना। और हम शुद्ध किसे मान रहे हैं कि हाँ हम स्नान कर लिए, हम शुद्ध हो गए। और स्नान करने से अगर मन शुद्ध हो जाए, स्नान करने से अगर मन में पवित्रता आ जाए, तो हर आदमी केवल पाप करे और स्नान करे, केवल पाप करे और स्नान करे। जब साधक स्नान करता है, शरीर को शुद्ध रूप में देख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मलों की गंदगी है, जो आंतरिक अशुद्धता है, वो तो शुद्ध नहीं होगी ना। वही शुद्धता आप कर सकते हैं। बाहर से हम चेहरा चमका सकते हैं, बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बाहर से बहुत महंगा महंगा कपड़ा, बहुत महंगा महंगा शूज, है ना, सब कर सकते हैं। लेकिन अंदर से कैसे शांत करेंगे आप? आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? कहते हैं ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल क्लींजिंग एंड एक्सटर्नल क्लींजिंग। तो आप एक्सटर्नल क्लींजिंग तो डेली करते हैं, डे बाय डे करते हैं, पर डे करते हैं, बट इंटरनल कहते हैं सर करते कभी कभी, लेकिन जिस दिन इंटरनल करने बैठते हैं ना, उस दिन भी एक्सटर्नल हावी हो जाता है, क्योंकि वहां भी सम्मान कम होने लगता है ना।
तो यहाँ पे जब बात अशुचि की करे, अशुचि को शुचि मानना अर्थात अशुद्ध को शुद्ध मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दोषी को सही मानना और सही को दोषी मानना। जब साधक, जब व्यक्ति अपने मलों को अपने शरीर से त्याज देता है तो उसका मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है ना। यहाँ थोड़ा ठीक है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। आत्मा सुखी नहीं होती है, आत्मा शुद्ध नहीं होती है। आते हैं। आत्मा, शौच करने से आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा तो तब शुद्ध होगी ना जब इंटरनल क्लींजिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्रियास करेंगे, बंधास लगाएंगे, प्राणायामा करेंगे, तब तो इंटरनल क्लींजिंग होगी ना। एक्सटर्नल क्लींजिंग चाहे जितनी कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर चेहरा चमकाने से मन चमक जाता तो आज दुनिया में योग, आसन और प्राणायाम न सिखाया जाता। चेहरा चमकाने से मन चमक जाए तो फिर आसन की क्या जरूरत है। चेहरा चमकाने से शरीर चमक जाए तो फिर प्राणायाम की क्या जरूरत है। तो फिर प्राणायाम का कोई प्रोसेस ही नहीं फिर तो। तब तो जैसे पार्लर खुले हुए हैं, जेंट्स पार्लर है, पार्लर है, लेडीज पार्लर है, ब्यूटिशियन, वहां तमाम लोग हैं, फिर तो वही सब है ना, हमारे शरीर को भी अंदर से भी शुद्ध कर देते। कोई है मशीन जो अंदर से शुद्ध कर दे हमारी आत्मा को? कोई है टैबलेट जो हमारी आत्मा को शुद्ध कर दे? कोई ऐसा इंजेक्शन है जो हमारे मन के पापों का हरण कर ले, नाश कर दे, मेरे मन के पापों का क्षय कर दे, मेरे भीतर के दोषों का नाश कर दे, मेरे दुर्गुणों का त्याज कर दे, मेरी अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश कर दे? कोई ऐसा इंजेक्शन है क्या इस धरा पर? नहीं है, और होगी भी नहीं। जिस दिन हो जाएगी ना तो केवल पूंजीपति फिर रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे फिर तो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जिस प्रकार साधक का शरीर विभिन्न प्रकार की मलों को अर्थात गंदगियों को बाहर करके अपने को स्वच्छ समझता है, यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता। बाह्य शुद्धि हो सकती है, आंतरिक शुद्धि के लिए आपको, इंटरनल क्लींजिंग के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, मेडिटेशन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और कहते सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। तो संगति करनी पड़ेगी, वैसे लोग वैसे माहौल में चाहिए, हमेशा पॉजिटिव देने वाले लोग चाहिए। आपकी नकारात्मकता को, आपकी नगण्यता को, आपकी नग्नता को जो ढक सके, जो उस पर पर्दा डाल करके ज्ञान का प्रकाश कर सके, ऐसी संगति चाहिए। तभी जीवन का विकास होने वाला है। और अगर पैसे से जीवन का विकास हो जाता तो आज लोग संत नहीं बनते, दुनिया में सत्संग नहीं होता। पैसे से अगर विचारों में शुद्धता आ जाए तो फिर ये सत्संग, पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम, जप नहीं होता है। तो कभी कभी साधक अज्ञानता के वश, अज्ञानता का शिकार होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर अपवित्र को भी पवित्र समझने लगता है, और यह अविद्या का ही स्वरूप है। दिव्यांशी बहन, समझ में आया? नित्य अनित्य, अशुचि और शुचि, इतना बढ़िया था ना, उसी समय एक लाइन में समझा दिए थे, कहीं नहीं बता दीजिए। देखो यही है बताने का फॉर्मूला। अभी तो दो ही हुए हैं, है ना। चलिए आगे चलते। तीसरा क्या है? दुख को सुख मानना। दुख को सुख मानने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता है। कोई बता दो। सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, सब शौर्य चाहते हैं, बल चाहते, पद चाहते, प्रतिष्ठा चाहते, मान चाहते, सम्मान चाहते हैं, लेकिन कर्म सब नहीं करना चाहते। चाहते सब हैं,
मिल जाए, कर्म नहीं करना चाहते, बस ऐसे मिल जाए, बस जीवन का विकास हो जाए, बस ऐसे हो जाए। सर क्या है, मैं समझ नहीं पाया। मैं दुख चाहता हूं, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मैं दुख चाहता हूं। दुख वही चाहेगा ना जो सुख का स्वाद चख लिया होगा। दुख कौन चाहेगा? जो आने वाले समय में सुख की चाह रखता है, क्योंकि पता है कि पहले दुख ले लो फिर देखेंगे, दुख के बाद तो सुख ही आएगा ना। और बड़ा अच्छा विषय कि आप दुख चाहते हैं, लेकिन ये आपका इंटरनल फीलिंग बोल रहा है कि एक्सटर्नल चीजें बोल रही है, अब ये तो आपका विषय, आप जाने। हो सकता है आपका इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल नर्व्स हमारे बोल रहा हूं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव, केवल मनुष्य की बात ही नहीं है। अच्छा जल्दी दुख मिलेगा तो जल्दी, अच्छा हाँ हाँ सच आ जाएगा। कहते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता है। समस्त जीव सुख की कामना करते हैं, समस्त दुख और समस्त जो जीव है वो सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जन हो, जनावर हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, लड़का हो, लड़की हो, सब सुख चाहते हैं। कौन दुख चाहता है बताइए? सब सुख चाहते हैं, सब मान चाहते हैं, सब प्रतिष्ठा चाहते हैं, सब सम्मान चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म के, बिना कर्म के। और यही अविद्या का सबसे बड़ा कारण है। ये मान भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, यश भी मिल जाए, कीर्ति भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, और कुछ जाए भी ना, अपने शरीर का ऊर्जा भी ना जाए, दमड़ी भी ना जाए, चमड़ी में खरोच भी ना आए, और सब मिल जाए। और अगर इस तरीके से व्यक्ति सोचेगा कि हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमारा सब बढ़िया हो जाए, सबसे बढ़िया हो जाए, तो चलो ठीक है, अगर बढ़िया हो गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो दुख का कारण तो बनेगा ना। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं पहले लगा रखी है। अपेक्षाएं मनुष्य को क्या करती है? जीने नहीं देती है। जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर दिया, जिसने अपनी जरूरतों को सीमित कर दिया, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है। जिसने अपनी इस व्यवस्था को भगवान की व्यवस्था के हाथों में दे दिया कि चल भगवान तू संभाल, अब इसको हमारा कोई काम नहीं। तो अविद्या क्या करता है? अविद्या के कारण मनुष्य जीवन में हमेशा दुख पाता है, सुख को दुख समझने की भूल कर बैठता है, अच्छा को बुरा समझने की भूल कर बैठता है। और याद रखिए, आपको एक कहावत बताते हैं, कुत्ता कुत्ता तो सभी जानते हैं। कुत्ते के सामने एक रोटी का टुकड़ा फेंक दो और एक हड्डी का टुकड़ा फेंक दो, ठीक है? एक रोटी का टुकड़ा फेंकना और एक हड्डी का टुकड़ा फेंकी, वो पहले क्या पकड़ेगा, रोटी पकड़ेगा कि हड्डी? हड्डी। हड्डी पकड़ेगी, पकड़ेगी ना। वैसे ये शरीर है, इस शरीर के भीतर जो शोल है ना, अच्छी चीजों के प्रति जल्दी आकर्षण नहीं होती, और जब वो आकर्षण होती है तो आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो इस सोल को कभी हम दोष देते हैं, कभी सही कभी बुरा ठहरा देते हैं, लेकिन सोल ना बुरा है ना, शोल तो शोल है। दोष किसका होता है? मन का। भ्रम किसका होता है? मन का। अज्ञानता किसकी होती है? खुद की। और दोष किसको देते हैं? आत्मा को। तो जिस तरीके से कुत्ता रोटी को छोड़ करके हड्डी को पकड़ता है, उसी तरीके से सोल है, जो स्ट्रांग पार्ट होता है ना, उससे कभी छोड़ती नहीं है। जो सही होता है ना, सही के लिए अडिग रहती है, चाहे आपका दुनिया में अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और जब कुत्ते को हड्डी मिल जाती है तो उसे खाना शुरू कर देता है।
लेकिन जब हड्डी खाता है और उसे हड्डी से कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वो धीरे से हड्डी को छोड़ देता है, फिर उस रोटी को ही पकड़ता है जिसे वो खा पाता है, क्योंकि हड्डी में बहुत समय दे दिया, मिला कुछ नहीं, फिर उसे वो छोड़ देता है। उसी तरीके से मनुष्य है, जब वो अहंकार के वशीभूत होकर के, अज्ञानता के वशीभूत होकर के, स्वाभिमान के वशीभूत होकर के, सम्मान के वशीभूत होकर के जब कोई काम जबरदस्ती और जिद के कारण करता है, और फिर उसका जो परिणाम उसे दुख और कष्ट देता है ना, तो वो फिर धीरे 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 अपना सुख, अपना चैन, अपना आनंद, अपनी खुशी सब छोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ता हड्डी को छोड़ देता है। इसलिए अगर जीवन में वास्तविकताओं को अगर आप त्यागेंगे, असुचिता को स्वीकार कर सुचिता को त्यागेंगे, नित्य को त्यागी कर अनित्य को त्यागेंगे, तो हमेशा दुखों के ही शिकार होंगे। सुख की कामना और सुख की कल्पनाएं करना केवल एक आकांक्षा और इच्छा रह सकती, और ये पूरी होगी कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमारी पुरुषार्थ, हमारी कर्म और हमारी विवेक पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? जी गुरुजी। नेक्स्ट एंड लास्ट ले लेते, फिर आपका प्रश्न ले लेंगे दिव्यांश को। अंतिम टॉपिक आता है अनात्मा को आत्मा मानना। यही है, कहते हैं अनात्मा का अर्थ है अचेतन और आत्मा का अर्थ है चेतन। अनात्मा का क्या तात्पर्य? अचेतन। और आत्मा क्या है? चेतन है। चेतन तथा अचेतन, जब साधक इन दोनों विषयों को समझ जाता है ना, चेतन और अचेतन, जब इन दोनों विषयों को वह समझ जाता है, तब उसकी जो आत्मा होती है, कहते हैं जब वो जान जाता है कि यह जो हमारे भीतर हमारे इस शरीर में आत्मा है, या क्या है, चेतन है कि अचेतन? चेतन है ना। और जब चेतन है तो जान जाता है कि यह अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई खींच नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई उधार ले नहीं सकता, है ना, इसको कोई किसी के उसमें बांध नहीं सकता। जिस दिन वह इस विषय को जान जाता है, उस दिन से वह जीवन की वास्तविकताओं में जीना शुरू कर देता है ना। हमें तो दुख है, हमारा तो अपमान हो रहा है, हमारी तो बदनामी हो रही है, हमारी तो बेइज्जती हो रही है। हमारा मतलब क्या? इस शरीर का ही ना, इस शरीर का, इस शरीर के भीतर जो शोल है, जिस रियल शोल की आप बात कर रहे हो, उसको पता है क्या कि उसकी बदनामी हो रही है? उसे आपकी बदनामी से कोई लेना देना रहता है? उस शोल को कोई लेना देना नहीं रहता है। और वो शोल क्या है? इस किराए रूपी मकान में रहने के लिए आया है। जैसे किराएदारा पूरी हुआ ना, समय पूरा हो गया ना, छोड़ के चली जाएगी। तो साधक जो है, अनात्मा का अर्थ है अचेतन और आत्मा का अर्थ है चेतन। जो साधक आत्मा और अनात्मा के परहेज को न समझ सका ना, याद रखिएगा उसके समक्ष भगवान को भी खड़ा कर देंगे, वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों? उसे चेतन और अचेतन में कोई भेद ही नहीं पता है। उसे सूखा और गीला में कोई भेद ही नहीं पता है। उसको ये पता है ही नहीं कि ये जो आत्मा, इससे अग्नि भी नहीं जला सकती है। आत्मा जो है ना, उसे अग्नि भी नहीं जला सकती है। जला रही है अग्नि किसको? शरीर को। और जिस शरीर को अग्नि जला रही है, उस शरीर से आत्मा जा चुकी है। और अगर इस जीवित शरीर को भी अगर अग्नि जला दे जिसमें आत्मा है, तो भी वह शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं जलाती है। इसलिए जो अज्ञानता है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो स्वाभिमान है, ये जला किसको रही है? आपकी सुखों को आग किसको लगा रही है? आपकी शांति को परेशान किसको कर रही है? आपको ताउम्र परेशान कर रही है। इसलिए अनात्मा को आत्मा मानने की भूल नहीं करना। इसलिए कि चाहे हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, कुछ भी है, इसे अपना मानना, इसे आत्म मान लेना, यही अज्ञानता है।
और इससे क्या करता है, साधक क्षणभंगुरता का शिकार होता चला जाता है और क्षणभंगुर चीजों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और जब क्षणभंगुर चीजों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में दुख की घड़ी की शुरुआत वहीं से होती है ना। उसके जीवन में दुख की घड़ी की शुरुआत वहीं से होती है जब क्षणभंगुर चीजों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो जो निश्चित है उसे आप अनिश्चित करने की भूल ना करो, और जो अनिश्चित है, जो क्षणभंगुर है, उसे उपयुक्त मानने की भूल मत करो। चाहे रुपया हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, ये सब कुछ विषय नहीं है। रावण का सम्मान नहीं चला गया, आज भी रावण पूजा जाता है लंका में। बताइए, चला गया सम्मान? चले जाइए श्रीलंका में, रावण को जलाया जाता है क्या? नहीं जलाया जाता है, पूजा की जाती है उनकी। आप समझ लीजिए, जिस परशुराम ने इस धरती को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, जब उनका क्रोध भगवान श्री राम के समक्ष आता है, कितने आराम से भगवान राम प्रति उत्तर देते हैं। क्या वो पेशेंस हमारे भीतर है? हम तो जवाब भी ऐसा देते हैं ना कि सामने वाला सुनने से परहेज कर दे। हम तो बोलते भी इतना उष्ण तरीके से ना कि सामने वाला स्वीकार ही ना कर पाए। और कितने प्रेम से भगवान राम ने उस विषय को सजो लिया कि मेरा नाम तो केवल राम है, मैं तो आपका केवल दास हूं, आपका सेवक हूं, किंतु आप तो परशुराम हैं, मैं तो उस परशु का एक छोटा सा राम हूं, आपका दास हूं। आप आदेश करें, आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है। क्या ये है क्या? नहीं है। अगर इस तरीके से परशुराम जी प्रेम के वशीभूत कहिए, शब्दों के वशीभूत कहिए, या उनकी बातों के वशीभूत कहिए, जिस भी कारण से उन्होंने परशुराम के प्रति अपनी विषय को रखा, उस विषय की, उस शब्द शैली की सुंदरता ही बताती है कि उस विषम परिस्थिति में भी आदमी कितना सजग है और वास्तविक से परहेज नहीं किया। तो मनुष्य को भी सही से परहेज नहीं करना है। जो चीजें गलत है उसे लाख आप सही करने की कोशिश करोगे, सही नहीं होगी, क्योंकि गलत का मतलब गलत होता है। और जो चीजें सही है उसे लाख सिद्ध करने के बाद भी वो गलत नहीं होती, क्योंकि वो सही है। तो ये जो आपका सूत्र नंबर 5 है, ये इतना सुंदर वर्णन इस विषय का किया है यहाँ पे, इतनी सुंदर इसकी व्याख्या है कि अगर साधक एक एक विषयों से, है ना, एक एक विषयों का अनुसरण करे, एक एक विषयों को समझे और एक एक विषयों पर विचार करे, एक एक विषयों के बारे में सोचे, अनित्य असुचि दुख अनात्म, नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या, कहाँ ले जा रहा है सोचिए। आदमी, अगर मनुष्य समझदार होगा, अगर वह मनुष्य होगा तो समझ जाएगा। और दुनिया में कितना भी कोई बिगड़ा हो, कितना भी कोई अज्ञानता का शिकार हुआ हो, कितना भी किसी के प्रति अहंकार हुआ हो, या कोई दोषी हो, उसे सुधारा जा सकता है सिर्फ दो परिस्थितियों में। पहला, है ना, पहला तो वो वह मनुष्य हो, व्यक्ति। जानवर ना हो, बताया था हाँ। ना। हाँ। पहला वो, पहला वह मनुष्य हो, दूसरा वह जीवित हो। हाँ, पहला वह मनुष्य हो, जानवर ना हो, दूसरा वो जीवित। जीवित का मतलब चेतना में हो ना, शरीर जी रहा है, चेतना मर गई है। ऐसे बहुत से व्यक्ति है ना, शरीर है बहुत बलवान, लेकिन चेतना मरी है। आप कोई भी सही बात करोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है? शरीर तो है लेकिन वह मृत प्राय है। तो दुनिया में किसी को भी बदला जा सकता है, किसी को भी बदला जा सकता है। पहली कंडीशन वो मनुष्य हो, और दूसरी कंडीशन है वो जीवित हो। ठीक है। तो ये हमारा सूत्र नंबर 5 रहा। आइए, आप इंतजार करते करते आपसे रहा नहीं गया। बस यहीं से देख लो ना, यहीं से देख लो, अरे बेटा यहीं से देख लो।
अरे लड़का, आपको गर्मी लग रही है बहुत? अच्छा अच्छा अच्छा, मिलो मिलो मिलो, जय कर लो, सबको जय कर लो, बता दो कि हम सोते नहीं है ना। राधे। हम सोते नहीं, हम सोते नहीं है, हम जल्दी ये राधे तो राधे। टंकी उड़ाने का है यार। जय कर लो, जय कर लो सबको। कितनी ढेर सारी तुम्हारी बुआएं, देखो एक इधर बुआ है, एक इधर बुआ है ना, एक बुआ तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही है। पापा साथ, हाँ हम देखे अभी। ये बिना देखे आप लोगों को रह नहीं पाता है ना, ये जो भी कक्षाएं होती है ये। हाँ गुरुजी, आदत हो जाती है ना। हाँ, अब इनको पता है, अब एक बार ये आएंगे, अब नहीं मानते हैं ना तो ठीक है सबको। हाँ, अरे राम राम, बाहर नहीं आएंगे बेटे वो लोग। वो बाहर नहीं आएंगे ना। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ मम्मा पास। चलो चलो, है ना, माँ के पास चलो आप। ठीक है। दो चीजें, एक बाय और एक जय, इतना ही याद। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र नंबर जो 5 था वह पूर्ण हुआ, और काफी समय लगा क्योंकि बताया था ना ये सूत्र बड़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक प्रश्न है आपका, ले लीजिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि अगर किसी को भी दुख हो रहा है या कुछ भी अनुभूत हो रहा है उसे, हाँ तो वह आत्मा का अंश नहीं है या आत्मा को उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे तुमने मेरी आत्मा दुखा दी, तुमने मेरे आत्मा को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हाँ भाई, यही शब्द, अच्छा ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं यही अविद्या है ना। अभी दिव्यांशी बहन, यही अविद्या है ना। जिस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जिस आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, जिस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, हम उसे दुख पहुंचा सकते हैं। और जो कह रहे हैं ना कि हमारी आत्मा बड़ी द्रवित हो है, वो आत्मा द्रवित नहीं है। वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के आप वनय मनस्ता का शिकार हो गए, मनुष्यता और मनुष्यता का त्याग करके उस विषय को देख रहे हैं। अगर वास्तविक स्वरूप में रह करके इस विषय को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, इन्होंने ठेस पहुंचाने की तो कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को थोड़ी तोड़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आत्मा को किसी ने तोड़ा, तो क्या मेरी आत्मा टूट गई? नहीं। क्या मुझे किसी ने तोड़ दिया? आपकी आत्मा को और आपको भी कोई नहीं तोड़ सकता। हम्म। और आत्मा कभी टूटती नहीं है, याद रखिए। जो लोग हाँ, कहते हैं हमारी आत्मा तो आत्मा, नहीं। आत्मा नहीं टूटती ना। जो लोग कह रहे हैं हमारी आत्मा को, अरे आत्मा पे कोई बुलडोजर चला सकता है? हाँ, नहीं शरीर चला पे भी सकता। अगर आप बुलडोजर चला दोगे ना, तो आत्मा पे बुलडोजर नहीं चलेगा। हम्म। शरीर पे बुलडोजर चलाओ ना, आत्मा पे चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा। तो फिर हम क्यों कहते हैं हमारी आत्मा दुखा दी? सही बता रहे, हमारी आत्मा टूट गई। अरे कहाँ है, जरा भैया दिखा दो, सिटी हॉस्पिटल में उसको प्लास्टर करवा दे। आपने मेरी आत्मा का तार तार कर दिया, अरे भैया दे दो ना, संयोज दे उसे, संयोग बना दे उसमें। तो गुरुजी, यहाँ पे हम अगर सामने वाले को ऐसा फील हो रहा है तो हम उसे क्या समझा सकते हैं या उसे क्या उसे ऐसा नहीं समझाना है भाई, समझाना ही नहीं नहीं है। नहीं, मतलब समझाने वाली बात नहीं, मतलब एक ये चीज है कि अब कोई ऐसा झगड़ा करता है, ठीक है, वो हमें चार शब्द बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ मानिए ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है, ठीक है। सामने वाले के शब्द से हमारा दिल तो भर गया अच्छा क्योंकि ठीक है, भर हमने गया। श्रवण पान तो किया, कितना कर हाँ सकते हैं इग्नोर। ठीक तो है। हम इस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि मतलब वो जो शब्द है वो हमारे ऊपर ज्यादा हावी ना हो, अरे मतलब भाई, ज्यादा हमें द्रवित ना करे। लेकिन आपने श्रवण पान किया क्यों? क्वेश्चन तो ये है, क्यों किया श्रवण पान? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पेन है, हम्म। पेन है, मैंने आपको दिया कि हम्म। गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, आप ले लो। आपको क्या, हम्म। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इससे अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपने मना कर दिया, आपने नहीं लिया। ये किसके पास रह गई? मेरे पास। आप ही के पास रह गई। मेरे पास रह गई ना। हम्म। आपने कहा कि मुझे किसी ने कहा, है ना। तो आप, अगर उसने कहा और कह, आपने कहा कि मैंने श्रवण पान किया, सुनो और पास कर दो, सुनो और पास कर दो ना। रोक कर रखने के लिए किस गुरु ने बताया है? आपने ऐसी ऐसी बात कही, मुझे आज तक बड़ा तकलीफ होता है। हे भगवान, बरसों पहले वो कही गई इसीलिए होता बात है से क्योंकि आज हम तक पकड़े तकलीफ हुए हैं। होती है। पकड़े हुए हैं हम बात उसने को। मुझे ऐसा कहा, पकड़ के रखे हैं।
ये कब जाएगा? जब शरीर छोड़ करके जाएगा तभी जाएगा ये। चलो ठीक है, आपने मुझे गाली दिया ना, आपका भला हो, भगवान आपका रक्षा करे, आपका भला करे, आपको उन्नति प्रदान करे, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। आप ऐसे दिन दुगुना रात चौगुना हमको गाली दो और हम आनंद में आगे बढ़ते जाएं, इससे बढ़िया आशीर्वाद क्या हो सकता है? आप कह रही सर उसने मुझे कहा मेरी आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा दुखी है तो ये बात आपको किसने बताई? चलो ठीक है, आत्मा दुखी है, लेकिन ये बात बताई किसने आपको कि आपकी आत्मा दुखी है? आप दुख में थे ना, मुझे फील हो रहा था। अरे राम भाई राम, क्या गजब वाईफाई कनेक्शन है यार। आपको दुख हुआ, आपके आंसू भी निकल जाना तो मुझे एहसास हो जाता, वाह रे एहसास। मैया परेशान थी, एहसास नहीं हुआ। सीता मैया परेशान थी, एहसास नहीं हुआ। भगवान जी परेशान थे, एहसास नहीं हुआ। आपकी आंखों से आंसू भी गिर जाए ना तो मैं धरती को इधर उधर कर दूं। हे आंसू और धरती को उधर उधर करने वाले, ये जो अज्ञानतावश हम सब ये चीजों का अहंकार होने के कारण जो इस तरीके से प्रदर्शित करते ना, ये केवल मूर्खों का काम होता है। दो मुझे गाली, क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाओ आप, क्या फर्क पड़ता है? जिसने इन विषयों का त्याग नहीं किया, याद रखिएगा दिव्यांशी बहन, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा भाई। लिख के रख लो ना इसको, कभी नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो गूंगा बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो बहरा बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो अंधा बनना पड़ेगा। कहेंगे सर अंधे होके कैसे आगे बढ़ेंगे? भाई मत देखो ना, मत सुनो, छोड़ दो, जो काम है उसे करो। क्यों? क्योंकि अगला आपको प्रताड़ित करके, आपको टेंशन दे के, आपको गाली दे के भी अपना काम कर रहा है, और आप परेशान हो। परेशान हो ना? अगला मूर्ख नहीं, अगला बहुत समझदार है, आप अपनी समझदारी को कायम करो। ठीक है? हाँ। जी गुरु। बेचारी का समझ आत्मा गई टूट मतलब। जाता है, गरिमा बहन इसको समझाओ। जब देखो तब इसकी आत्मा ही टूटती रहती है, हैं? नहीं गुरुजी, ये क्या? जानना जरूरी होता है। गुरुजी एक सवाल और है, मेरा बहुत दिनों से दिमाग में है कि हमारे जीवन में रिश्तों की क्या भूमिका होती है। हमारे जीवन में चाहे जितने भी घनिष्ठ रिश्ते हों, एक समय के लिए होते हैं। जिस समय तक के लिए जो रिश्ते निर्धारित है उस समय तक के लिए ही रहने वाले हैं, और समय बीत जाए तो रिश्तों का अवलोकन करने के लिए पीछे पीछे मत जाइए। गुरुजी जो कोई बीत उदाहरण। गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, बीती ताही बिसार दे। आपने कहा ना रिश्तों का क्या महत्व है, भाई शिव पुराण कह रहे हैं वो, पढ़िए। हमेशा हमको पढ़ने, हमारे फ्रेंड है, हमारे भाई हैं, हमारे फलाना है, हमारे लोग हैं, कर लेंगे। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। याद रखिएगा, एक समय आने पर पत्नी पति का साथ नहीं देती है। एक समय आने पर पति पत्नी का साथ नहीं देता है। एक समय के लिए बेटी माँ का साथ नहीं देती है, और एक समय आने पर माँ बेटी का साथ नहीं देती है। तो इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं स्वार्थ के खातिर है। स्वार्थ खाति कर सब प्रीति, चाहे कोई भी रिश्ता हो। आपका बेटा होगा, स्वार्थ है, क्यों? हमारे तो बुढ़ापे का सहारा है ना, हमारी तो लाठी है। भैया जो लाठी रखे हो ना, इसे छिपा देना, क्योंकि आज की जनरेशन है तुम्हारी लाठी से ही तुम्हें मारने वाली है। इसलिए अज्ञानता का पर्दा हटाकर ज्ञान की प्रकाश की तरफ चलने की कोशिश करें, और चाहे जो भी रिश्ते हों, रिश्तों का सम्मान करिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए सुखों का, प्रेम का, करुणा का, दया का और अपने आनंद का त्याग मत कीजिए। ऐसे कोई रिश्ते जरूरी नहीं है जो आपके सुख को लेके चला जाए। ऐसी कोई रिश्ते जरूरी नहीं जो आपकी चैन उड़ा दे, आपकी नींद उड़ा दे, आपको जीने ना दे। ऐसा कोई रिश्ता रिश्ता नहीं होता। और जो भी कुछ रिश्ते हैं हमारे, आपसे याद रखिएगा, ये किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई कर्म फल का सिद्धांत है।
हमने किया होगा किसी जन्म में कोई पाप, हमने किया होगा किसी जन्म में आपके साथ कोई गुनाह, हमने किया होगा किसी जन्म में आपके साथ अहित, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इससे बाहर आना है ना। सम्मान कीजिए, कोई बुरी बात नहीं, पागल मत होइए उसके पीछे, दौड़िए मत उसके पीछे, अपनी खुशियों का, अपनी नींद का, अपनी चैन का त्याग मत कीजिए उसके पीछे ना। जब किसी के पीछे भागोगे, है ना, जब किसी के पीछे भागोगे वो आपको भगाएगा। मस्त मौला हाथी हो, चलते जाओ, जिसका जो काम है बाकी वो करता जाए। ठीक है। और अगर कोई रिश्ते टूट जाए तो बहुत पश्चाताप मत करना, इसलिए कि वो अगर आपका था तो था, अब नहीं है तो नहीं है, उसे जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करना। और जो रिश्ता लेकिन टूट जाए फिर वो रिश्ता ही। गुरु जी कोई अपना हो तो क्या करे? अच्छा ये बताइए, संसार में बेगाना कौन है? राम अपने नहीं थे, कृष्ण अपने नहीं थे, दादा हमारे चले गए हमारे नहीं थे, हमारी दादी चली गई हमारी नहीं थी। अपने का मतलब क्या होता है? अपना एक समय के लिए है ना। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी है, आपने कहा ना अपना, बेटी को आप आजीवन अपने घर रखती हैं? आपकी ही तो बेटी है ना, क्यों उसका हाथ किसी के हाथ में दे करके विदा करती हैं? हाँ? अरे आपका है, मत दीजिए, क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था है गिरी बहन, ये प्रकृति की व्यवस्था, ये संसार की व्यवस्था है। तो चाहे जितने भी अपने हों, है ना, जो व्यवस्थाओं के अनुरूप आएगा, जो प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। जो व्यवहार से विपरीत होगा फिर वो प्रकृति का शिकार होगा, हमारा नहीं। फिर ये मत कहना कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, हमने नहीं किया, या आपके कर्म ने, आपकी विवेक ने, आपके अज्ञानता ने और आपके अहंकार ने ऐसा करवाया है, आप मुझे दोष ना दो। ठीक है गिरी बहन। और जब बात आपने अपने की कह दी तो एक बात और ध्यान से सुनना, मैं फिर वही लाइन दोहराता हूं कि कोई इस संसार में अपना, अपना अगर कुछ है तो क्या, अपना विश्वास, अपना सामर्थ्य, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ, ये आपका है। घर अपना है, मकान अपना है, बेटा अपना है, बेटी अपनी है, पति अपना है, सब एक व्यवस्था के अनुरूप है और सब नियत समय के लिए हमारे और आपके साथ संलग्न है। जैसे ही वह समयावधि पूर्ण होगी सब छोड़ करके जाएगा, फिर आपके पास क्या रहेगा? फिर वही आपका विश्वास कि कोई बात नहीं, अब तो अकेले जीना है, आपका विश्वास। आपके पास क्या रहा? आपका सामर्थ्य। आपके पास क्या रहा? आपका जज्बा। तो जो आपका है वो आप स्वीकारो, जो आपका नहीं है जबरदस्ती उसे अपनेपन का नाम मत दो, मत दो, कोई फायदा नहीं। दुख होता है ना इस तरीके की चीजों सुन करके, दुख होता है ना, लेकिन जब इसे स्वीकार कर लोगे ना दुख से दूर हो जाओ। नहीं स्वीकार करोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं वो हमें और आपको परेशान करेगा। और इस दुनिया में कोई पराया है ही नहीं, है क्या कोई पराया? जब कोई पराया नहीं तो समझ लो कोई अब। ठीक है। गुरु जी अच्छा हाँ। हमारी मेरी एक बेटी थी, वो 5 साल की थी। वो हाँ। मेरी एक बेटी थी 5 साल की, और हाँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हमें छोड़कर चली गई। तो उस ठीक है। दुख से हम बाहर नहीं आ पा रहे। अब सुनो तो मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन बात सुनो। वो जो बेटी है ना वो किसी जन्म में हम उसके साथ, हो सकता है हमारा ही ऐसा रिश्ता हो सकता है पूर्व के जन्म में वो हमारी माँ रही हो और हम उसकी बेटी बन के आ रहे हो। तो जब हम उस जन्म में उसका साथ नहीं दे पाए तो क्या वो इस जन्म में हमारा साथ देगी? एक व्यवस्था बनी, ये मेरे कर्म फल के कुछ भी सिद्धांत रहे हों, वो आई, हो सकता है कि हमें दुख हुआ जाने का, लेकिन क्या पता कि अगर वो रहती इन फ्यूचर उसके साथ कुछ और भी अच्छा बुरा होना रहता और ईश्वर ने हमसे उसकी पीछे छुड़ा करके उसे कहीं अच्छी जगह दे दिया हो, उसे हो सकता है अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया हो, उसे स्वर्ग में स्थान दे दिया हो। तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें दुख है क्यों? क्योंकि वो हमारी कोख से जन्मी थी। तो ठीक है हमें दुख है, वो हमारी कोख से जन्मी थी, लेकिन याद रखना नायक बहन, जीवन में
किसी का भी साथ जो है ना एक नियत समय के लिए होता है। इस शरीर का साथ हमारे समय में है अगर अभी, तो एक नियत समय के लिए ना, आज नहीं तो कल इसका साथ छूटेगा। तो जो बेटी गई उसके लिए हमको भूलना भी नहीं, क्योंकि वो तो हमारी कोख से जन्मी थी ना, हमारी लाली थी हमारी। तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे, लेकिन इस बात का भी विश्वास रखो ना कि ईश्वर ने अगर उसे अपने पास बुलाया है तो अपने से अच्छी व्यवस्था में रखा होगा। ईश्वर ने अगर उसे अपने पास बुलाया तो हमारे यहां से ज्यादा अच्छी व्यवस्था उसको दी होगी। सब समझते हैं गुरुजी, फिर भी इतना दुख होता है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। नहीं तो यही बाहर निकलना है, इसलिए बाहर निकलना है कि जो दुख आपको है वही दुख उसको भी होगा। कि आज वो कहीं और है और आप इस धरा पे हैं, तो आपका भी उससे उतना ही प्रेम है जितना आपका उससे है। और इसी विषय को समझना है, यहाँ पे अविद्या का त्याग करके ज्ञान का परिचय देना है। क्या? कि बेटी तू जहां भी रहे आनंदित रहे, तू जहां भी रहे सुखी रहे, तू जहां रहे ईश्वर तुझे शतायु करे। ये होना चाहिए माँ का प्रतिज्ञा, ये होना चाहिए माँ का विश्वास। और दुखों को सहते हुए भी माँ को उसे शुभाशीष, उसे शुभकामनाएं देनी चाहिए। क्यों? जहां भी हो, जैसी भी हो बेटा, अच्छी रहना, आनंदित रहना, भगवान के श्री चरणों में हमेशा रहना। भगवान तुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे, इस विश्वास को बनाना है। ठीक है? एक समय के बाद हम लोग भी जाएंगे ना, तो जो हमारे लोग हैं वो लोग भी इसी तरीके से, उनको भी तो दुख होगा ना। तो ये एक प्रकृति की व्यवस्था है गिरी बहन। हमारे कर्म फल के सिद्धांत है, किसी जन्म में कुछ रहा होगा शेष, इतने समय का ही साथ था, है ना, हमारा आपका आपका उनका इतने समय का ही साथ था। तो साथ जब तक रहेगी वो नियत है। जैसे ही नियति पूरी हुई साथ छूट जाता है, चाहे वो मकान का हो, पैसे का हो, ईमानदारी का हो, सहयोग का हो, या किसी व्यक्ति का हो, या फिर अपने बेटा बेटी का हो। ठीक है? तो आप बहुत परेशान हुई, ईश्वर का, है ना, ध्यान करिए, ईश्वर को याद करिए और ईश्वर का गुणगान करिए कि उसकी नगरी में उसके व्यवस्थाओं में कोई भी आक्षेप नहीं होता है, वो कुछ न कुछ तो बेहतर किया होगा। तो ठीक है, और हम जी लेंगे उसी के सहारों पे, हम जी लेंगे उसी की यादों में। क्या ये कम है? और चलो ठीक है, आपकी बेटी नहीं है ना, एक बहन गिरी बहन, चलो एक बेटी गई तो क्या हुआ, आपको एक बेटा मिल गया ना ज्वाला की तरह, है ना। एक बेटी तुम, एक बेटी आपको छोड़ के गई, लेकिन भगवान ने एक बेटा आपको भेज दिया। देखो, जो माँ कहता है आपको, है ना, गिरी मैया कहता है, तो एक बेटा बेटी लिया उसने, लेकिन एक आपको बेटा दे दिया। तो अगर किसी तरीके के दुख हो तो बताना, है ना, हम तो मैया समझते ना आप। तो भगवान अगर कहीं से कुछ ले आए तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को भेज देता है। ठीक है? और ज्यादा दिक्कत होगी तो बताना, हम आ जाएंगे, है ना, तुम्हारी लाठी का सहारा बनने के लिए, घबराना नहीं। हाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम सब फिर मिलेंगे एक नई क्षेत्र में, नई ऊर्जाओं के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे, और अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। देखो एक छोटी और आ गई, मिलोगे क्या? देखो देखो बेबी आ गई क्योंकि, हाँ, आ जाओ, दिखा दे, आ जाओ, आ जाओ। देखो 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 देखो, ये कौन है? बाबू है बेटा, ये देखो, ये देखो, हाँ बेटा, ये देखो बाबू है, हाँ हाँ, है ना, ये कौन है? बाबू है, देख लो, देखो 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 देखो, कौन है? बाबू है ना। बाबू से जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो। अच्छा, बाबू से भी जय कर लो, ठीक है। ठीक है, देखो, आपको देख के हंस रही है ना। हाँ, तब, हाँ, ए अच्छा है, अच्छा, वाह आप। बुला लो एक बार, फिर बुला लो, बाबू को बुला लो। ए। ठीक है, अब लेकिन बाबू अभी नहाने वाली नहीं है, बाबू के घर चलना पड़ेगा मिलने ना बेटा। ठीक है। बुला रहे उसको, ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे। हाँ ठीक है, सबको। हाँ ठीक है, ठीक है, हम दूसरा लगाते हैं बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, आप भूल पाए हो ना। ठीक है, सबको राधे राधे।